अब देखो कितना अच्छा एक सूत्र प्राप्त हुआ कि हम ठाकुर जी के आगे थाली धरते हैं, 20 मिनट बाद जब थाली उठाने जाते हैं तो यथावत मिलती है। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी आनंद में रहते हैं। प्रस्तुत हुई वस्तु को स्वीकार ना करके आपको ही प्रदान कर देते, बोले तुम पाओ, तुम पेट भरो, तुम राजी रहो, तुम सुख में रहो, तुम प्रसन्न रहो। यह आनंद का स्वरूप है। आनंद में लुटाने की स्थिति हो जाती। मैं कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी जब तक जीवन में नहीं आएंगे तब तक संग्रह का मन होगा। संग्रह मतलब इकट्ठा करने का, धन का अर्जन हो, संबंधों का अर्जन हो, वस्त्रों का अर्जन हो, संपत्ति का अर्जन हो, प्रॉपर्टीज का अर्जन हो, सब इकट्ठा करने का मन होगा जब तक ठाकुर जी जीवन में नहीं आएंगे। और ठाकुर जी के जीवन में आते सब बांटवे का मन होगा, सब देने का मन होगा, सब लुटाने का मन होगा, सब प्रस्तुत करने का मन होगा। नंद बाबा ने आज तक इकट्ठा किया, लेकिन आज जैसे ही लाला भयो है तो नंद बाबा अटारी पर चढ़ चढ़ के लुटाए रहे हैं, खूब आनंद से बांट रहे हैं। सबसे पहला काम क्या हुआ? ठाकुर जी के प्रकट होते ही नंद बाबा ने सबसे पहला क्या करवाया? बोले बंधन बार बंधवा करके और चौक पुरवा करके और सबसे पहले ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया। सबसे पहले ब्राह्मणों को प्रवेश करवाया नंद भवन में, और नंद भवन के द्वार पर जाकर के ब्राह्मणों ने लाला को आशीष दिया। ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। देवी देवता गंधर्व सब लाइन में खड़े हैं ठाकुर जी को देखने को, लेकिन सबसे पहले नंद बाबा ने विप्रों को बुलाया और विप्रों को दर्शन कराया। दूसरा, ठाकुर जी के जन्म लेते ही पहले विप्र, और दूसरा ठाकुर जी के भाव से नंद बाबा ने गौशाला में जाके गायों का पूजन किया, और गौ पूजन के बाद तीसरा यमुना जी का पूजन किया। विप्र, धेनु और यमुना, ये 3 अर्चन किए पहले नंद बाबा ने। उसके बाद में जाकर के लाला का मुख देखा है नंद बाबा ने, उससे पहले लाला का मुख नहीं देखा। जैसे ही नंदा सुनंदा ने जाके बताई, बोले बाबा तुम्हारे लाला भयो है, इतने ब्राह्मणन की सेवा, ब्रजवासीन की सेवा सो आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। तो नंद बाबा स्नान करके सबसे पहले ब्राह्मणों के पास गए, ब्राह्मणन को जाके वंदन किया, दक्षिणा बांट करके आए, सबसे आशीष लेकर के आए, फिर गौ माता की सेवा करने गए, और तीसरा श्री यमुना जी का पूजन किया। 3 अर्चनाएं करने के बाद फिर लाला को देखने गए। ऐसे नंद बाबा, और लाला को मुख देखते ही नंद बाबा ऐसे आनंद में आए, ऐसे आनंद में आए कि अटारी पर चढ़ करके जो सामने आयो है वही को अपनी सामग्री लुटाने लगे। अभी नासिक में कथा थी वृंदावन रसोत्सव, पूरी कथा का नाम ही यही था। तो वहां किशोरी जी के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई गई, ज्यादातर किशोरी जी का चरित्र कहा। तो उसमें एक भाव आया इतना सुंदर कि जैसे ही नंद बाबा के लाला भयो और ये खबर 84 कोस में फैलती 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 जैसे ही वृषभानु जी और कीर्ति मैया को प्राप्त भई, तो देखो हमारे ब्रज में 2 मत हैं। एक मत तो कहता है कि किशोरी जी ठाकुर जी से बड़ी हैं, और दूसरा मत कहता है कि किशोरी जी ठाकुर जी से छोटी हैं। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में किशोरी जी को छोटा माना जाता है, वहां पे ऐसा भाव है कि लाडली जी को जन्म बाद में भयो। लेकिन हमारे ब्रज के कई मत ऐसे हैं, वहां पे ऐसा भाव है कि किशोरी जी ठाकुर जी से 1 साल पहले आई हैं, और 1 साल नहीं 11 महीना पहले। लाल जी को जब जन्मोत्सव भयो तब किशोरी जी 11 महीना की हैं। तो ऐसे ये 2 मत हैं। अब हमको उसमें विवाद में नहीं पड़ना, सबके मत अपने अपनी जगह उचित हैं। और रही बात, आपको ये भी मन में आ सकता है फिर ये 2 मत हुए क्यों, एक ही होना चाहिए, इतना कंफ्यूजन क्यों? कंफ्यूजन नहीं है। ठाकुर जी का किशोरी जी का एक बार आगमन नहीं हुआ पृथ्वी पर,
वो जब उनकी इच्छा लीला की होती तब तब वो पधारते हैं। ये लीलाएं कभी कभी किसी किसी कालांतर में, किसी किसी कल्प में किशोरी जी पहले आई हैं, किसी कल्प में ठाकुर जी पहले आए हैं। तो इस भाव से दोनों मत उचित हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। तो जैसे ही वृषभानु जी को पता चली कि लाला भयो है, अब यहां हम इस मत से सुनेंगे कि अभी किशोरी जी को जन्म नहीं भयो है, लेकिन नंद बाबा और वृषभानु जी दोनों इतने खास सखा हैं एक दूसरे के। इनने बचपन से ही, जब से सखा बने तब से ही मन बना लियो कि हम में ते जाकी लाली भई और जाको लाला भयो, तो दोनों उनको ब्याह कर देंगे। अभी तो मित्र हैं, फिर हम समधी है जाएंगे। जैसे ही सुनी कि नंद भवन में लाला भयो है, वृषभानु जी के नेत्र सजल हो गए, प्रेम में भर गए श्री वृषभानु जी। अब भैया सब जगह ते तो लाला के काजे टोपी कुर्ता आ रहे हैं, लाला के काजे खिलौना आ रहे हैं, लाला के काजे माखन मिश्री आ रही है, लाला के काजे बहु बहु व्यंजन आ रहे हैं, पर कीर्ति मैया और वृषभानु जी क्या लेकर के आए? आप लोग शायद जानते हो, जब ब्याह पक्का होता है ना, तो उससे पहले रोका होता है। और रोका तो आजकल बोलने लगे, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ जो शब्द है उसका मतलब टीका होता है। टीका हो गया मतलब ब्याह से पहले ही 6-7 महीना पहले लड़का को टीका कर देते हैं। बोले अब तुम भैया हमारी लाली ही ब्याहेगी आपको, और उसमें बहुत सारी सामग्री देते हैं, गले के हार पहनाते हैं, अंगूठी पहना देते हैं। सास ससुर और परिवार के बड़े लोग जाकर के नारियल दे आते हैं लाला को कि भैया अब तुम हमारे जमाई बनने लायक हो, अब 6-7 महीना बाद मुहूर्त है, ब्याह करेंगे। और ऐसे ही वर पक्ष के लोग वधू के यहाँ जाते हैं, वहां वधू का तिलक करके आ जाते हैं। तो जब नंद बाबा के लाला भय 2 दिना के लाला को टीको करवे आए हैं, कौन? वृषभानु जी और कीर्ति मैया। इसलिए हमारे ब्रज में आज भी गाते हैं, नंद महर घर धोंटा जायो। धोंटा मतलब लाला। और जैसे ही कहते हैं नंद महर घर धोंटा जायो, फिर सब लोग कहते हैं बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर धोंटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। ए नंद महर घर धोंटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। यशोदा जी ने लाला जायो, बरसाने ते टीको आयो। ए नंद बाबा ने लाला जायो, बरसाने ते टीको हे आयो। नंद महर घर धोंटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। हे नंद महर घर धोंटा जायो, बरसाने ते टीको हे आयो। नंद महर घर धोंटा जायो, बरसाने ते टीको हे आयो। नंद महर घर धोंटा जायो। बरसाने ते टीको हे आयो। नंद बाबा के लाला आयो, बरसाने ते टीको हे आयो। नंद बाबा के लाला आयो, बरसाने ते टीको हे आयो। नंद महर घर धोंटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। नंद महर घर धोंटा जायो, बरसाने ते टीको हे आयो। नंद महर घर धोंटा जायो, बरसाने ते टीको हे आयो। नंद महर घर धोंटा जायो। बरसाने ते टीको आयो। ऐसा कभी सुनो है आपने कि महाराज सब वधु पक्ष के लोग, लड़की वाले लोग टीको लेकर के जा रहे हैं, रोका करवे जा रहे हैं दुल्हा को? तो सबसे पहले आश्चर्य की बात क्या है? सबसे पहले आश्चर्य की बात तो यह कि दुल्हा राजा 2 ही दिन के हैं, अभी 2 दिन पहले जन्म भयो है। और दूसरे आश्चर्य की बात क्या? बोले दूसरे आश्चर्य की बात कि लाली को जन्म ही ना है भयो अभी तक। वहां से पहले तो टीको है गो ठाकुर जी को। आप सोचो आनंद की स्थिति क्या रही होगी। नाचते गाते वृषभानु जी अपने सिर पर लाला के काजे, सुंदर धोती, सुंदर छोटी छोटी बगलबंदी, सुंदर सिर की पाग, कानन के सुंदर सोने के कुंडल, हाथन के कड़ूला, पामन के कड़ूला, गले के हार। नाचते गाते भाई कीर्ति मैया और वृषभानु जी आ रहे हैं और सब गाते आ रहे हैं, नंद मेहरगर धोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद बाबा ने देखी, बोले जी का है रो भैया,
बोले टीको आयो आपके लाला। अरे आपके लाला को संबंध आ गयो है ते ही रिश्ते वाले आ गए। नंद बाबा भी ऊपर ऊपर नाच रहे, नंद मेहरगर धोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो। दौड़े दौड़े गए, अरी मेहर अरी यशोदा देख तो कायरो भार। यशोदा जी की गोद में छोटे से लाला 2 दिन आके कहा भयो। बोले अरे बरसाने के वृषभानु जी लाला को संबंध लेके आए हैं, टीको करवे आए हैं। यशोदा मैया बोली ये कैसी बात सुना रहे। बोले हम बे बाहर देख ले, सब नाच रहे हैं गा रहे हैं। यशोदा मैया बोली वो सब बात तो ठीक है, लेकिन वृषभानु जी के तो अभी लाली ना भाई, संबंध कैसे लिया है। नंद बाबा बोले जे तो मैनू नहीं सोची, मैं वैसे ही नाच तो आ रहा हूं भारते। सब लोगन को जाए करके नंद बाबा बोले अरे भैया तुम नाच काय क्यों रहे हो। बोले अरे लाला को संबंध तो आयो, पर इनकी छोरी तो है ही ना अभी तक। और जो जो सुन तो जाए वही आश्चर्य करो। बोले हाँ बात तो सही है, अभी तो लाली तो वही ना है। नंद बाबा बेचारे प्रसन्न है। इतने में ही वृषभानु जी नाचते नाचते आए और आकर के सबरी सामग्री धर के नंद बाबा को हृदय से लगाए। नंद बाबा ने भी खूब प्रेम दियो, प्रेम आश्रु भरे आए वृषभानु जी के नेत्रन में। नंद बाबा बोले भैया एक बात हमारी सुनोगे। बोले हाँ। देखो संकोच मत करियो, हम तो बहुत प्रसन्न हैं कि आप ये सब सामग्री लेके आयो, टीको लेके आयो, इतना आनंद उत्सव करते आयो, लेकिन मन में एक संकोच है रोए। नंद वृषभानु जी बोले कहा। बोले अभी तक लाली तो भई ना है, आप ब्याह को संबंध कैसे लिया है। वृषभानु जी प्रसन्न है गए और प्रसन्न है करके नंद बाबा ते कहा बोले। बोले हे नंद बाबा, कई बार कई कार्य को अगर प्रारंभ कर दिया जाए ना, तो वह प्रारंभ की पूर्णता में देवता भी सहायक बन जाएं। बोले मैं समझो ना। बोले आज लाला को टीको कर जाएंगे, आज लाला को अपने जमाई के रूप में हम तिलक करके चले जाएंगे, तो फिर विधाता को हमें लाली देनी ही पड़ेगी, और फिर लाली आवेगी आवेगी। ये हमारे आज टीको करके जाएंगे। टीको आज या हमारे कर जा रहे हैं कि भैया, या टीको को जब देवता देखेंगे तो उनके मन में आवे कि भैया इतने उत्साह थे, ये 2 दिना के लाला कोई टीको कर गए हैं, तो इनको लाली दे दो, इनके यहाँ लाली पहुंचाए दो, या हमारे लाला को टीको करवे आए। सोचो, रत्न सिंहासन पर लेकर के यशोदा मैया नेक्से से लाला को बैठी हैं, और श्री वृषभानु जी और कीर्ति मैया चरण धो रहे हैं लाला के, 2 दिना के लाला के, और चरण धो के वहां पर टीको लगा रहे हैं, बलैया ले रहे हैं। जय हो जमाई राजा, जल्दी ते बड़े है जाओ, प्रार्थना करो जल्दी ते लाली बहू रानी भी आ जाए, वही तो ब्याह होए तुम्हारो। ये दृश्य देख करके सब नंदगांव के लोगों के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले ये कैसो अद्भुत, ऐसो ना कभी पहले सुनो है और ना कभी आगे होएगो, ये तो केवल कृष्ण जन्म में भयो है, कि ठाकुर जी के जन्म हेतु ही ब्याह पक्को होएगो है। इतनी लीलाएं हैं हमारे यहाँ ब्रज में ठाकुर जी के प्राकट्य की, किशोरी जी के प्राकट्य की, कहां तक उसका वर्णन करें। तो ये भाव दोनों पक्ष में चलेगा। अगर किशोरी जी नहीं भई हैं तो भी, और किशोरी जी है चुकी हैं तो भी। अगर किशोरी जी को जन्म है चुका है तो वृषभानु जी कीर्ति मैया टीको लेकर के आए। बोले हमारी लाली 11 महीना की, भाई तो ब्याह होएगो लाला को, या को टीको कर जा रहे हैं अभी। ठाकुर जी को टीको भयो है। सब ब्रजवासी आनंद में गा रहे हैं, झूम रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। ठाकुर जी बड़े आनंद में। छठी उत्सव है रो ठाकुर जी को 6 दिना के लाला है गए, और जैसे ही ठाकुर जी 6 दिना के भये, पूतना नाम की राक्षसी आई, और वह पूतना नाम की राक्षसी अपने पयोधर में विष लगा के आई। हम अपनी कथा में एक बात कहा करते हैं कि भक्ति मार्ग में जब आप प्रवेश करेंगे और भक्ति पथ पर जब आप चलने लगेंगे, तो सबसे पहली बाधाएं तो हर मार्ग में आती हैं, भक्ति मार्ग में भी आती हैं।
पर भक्ति मार्ग में यदि आप निपुणता से, विश्वास के साथ अगर चलने लग जाते हैं तो बाधाएं तो आती हैं परंतु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी बाधाएं तो बहुत बाद में आती हैं। भक्ति मार्ग में सबसे पहली बाधा आती है अविद्या। अविद्या का मतलब क्या है? अज्ञान। और ये अविद्या, अज्ञान कई रूपों में आ जाता है। अविद्या अज्ञान का पहला रूप क्या है? आडंबर। क्या है? आडंबर। आप भक्ति पथ पर चलते जब प्रारंभ करते हैं ना, तब तो आप वास्तविकता में होते हो, लेकिन धीरे 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 चलते चलते कुछ समय निकल जाने के बाद में फिर भक्ति का कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप ही सही लेकिन दिखावा प्रकट हो जाता है। कैसा दिखावा? जब आप किसी गैर वैष्णव को देखते हो, जो वैष्णव नहीं है, उसके सामने आपके मन में ये भावना आने लग जाती है, रोज तिलक लगाते हैं, 4 बजे तो उठ जाते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं चाहे रात में 1 बजे सोए हों, रात को चाहे कितना विलंब हो जाए 10 बजे तक तो महाराज जी कथा करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रसाद पाते हैं, घर जाते हैं, 12 बज जाते हैं, सोते सोते रील देखते हैं, 1-2 बज जाते हैं, लेकिन 4 बजे उठ जाते हैं सुबह। अब ये क्या है? ये एक सूक्ष्म अभिमान है आपको अपनी भक्ति का और आप उसको दिखावे के रूप में प्रस्तुत करने लगते हो। ये अविद्या है, ये अज्ञान है। भक्ति का प्रचार नहीं होता, 2 चीजों का प्रचार नहीं होता है, एक तो भक्ति का और दूसरे प्रेम का। प्रेम का और भक्ति का आप जितना प्रचार करोगे ये उतना घटेंगे, और अपने अवगुणों का जितना प्रचार करोगे ये उतने ज्यादा घटेंगे। अवगुण का प्रचार यदि कर दो, किसी को बता हम में एक दोष है, क्या क्रोध आ जाता है, हम में एक दोष है, क्या ऐसे हो जाता है, तो बताने से दोष घटता है, क्योंकि आप दोष को जितना छुपाओगे वो उतना बढ़ेगा, जितना बताओगे उतना घटेगा। इसलिए भक्ति का प्रचार नहीं, वो प्रचार अज्ञान है, वही पूतना है। अविद्या का दूसरा नाम क्या है? आकर्षण। कई बार आप अपने भजन से, अपने नाम जप से, अपनी दिनचर्याओं से, अपनी सेवा से आपका ये रुझान नहीं रहता कि ठाकुर जी प्रसन्न हो, ये रुझान हो जाता है कि ये लोग आकर्षित हों। कई बार हमारी भक्ति में ये दोष आ जाता है। प्रारंभ तो इस भाव से किया था कि हमारे ठाकुर जी को राजी लगे, हमारे ठाकुर जी को अच्छा लगे, हमारे ठाकुर जी को सुख पहुंचे, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा भाव आने लगता है ठाकुर जी के सुख का विचार नहीं करते हैं। फिर क्या देखते हैं? इनको भा जाए, ये लोग देखने आएंगे, ये लोग आकर्षित हो जाएं, ये लोग आकृष्ट हो जाएं, इनको अच्छा लगे। ये भक्ति में एक दोष है। आप प्रारंभ में सेवा करते थे, ये सब अनुभव किया है, हमने भी अपनी लाल जी की सेवा में अनुभव किया है और फिर सुधार भी किया है। प्रारंभ में सेवा में क्या लगता है? ठाकुर जी को सुख पहुंचे, ऐसे वस्त्र पहनाओ, ऐसे भोग लगाओ, और ये चिंता लगी रहती है, इनको अच्छा तो लग रहा होगा ना, इनको कष्ट तो नहीं हो रहा होगा, ये सुखी तो होंगे ना, ये हमारी सेवा से प्रसन्न तो है ना। लेकिन कुछ दिन बाद हम ठाकुर जी के सुख का विचार करना बंद कर देते हैं। फिर हम क्या सोचते हैं? अरे 5 लोग दर्शन करने वाले आने वाले हैं, ऐसा सजाओ ठाकुर जी को, ये पहना दो। नहीं पहन रहे, जबरदस्ती पहनाओ, क्योंकि ठाकुर जी के सुख का विचार नहीं, दूसरों के सुख का विचार। पहले तो आप ठाकुर जी को प्रिय लगने वाली वस्तु देते थे, अब आपकी जीव का जो मन होता है वो ठाकुर जी के लिए बना देते हो। आज हमारा छोले भटूरे का मन है, बनाओ, भोग लगाओ ठाकुर जी को। ये अविद्या है, ये आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ये प्रारंभिक बाधा यहीं से शुरू होती है भक्ति में। यही पूतना है। ठाकुर जी के गोकुल में जन्म लेते 6 दिन के अंदर पूतना आ गई। हमारे आचार्य चरणों ने पूतना को भक्ति में आई हुई दोष के रूप में बताया, सावधान रहिएगा इससे।
क्योंकि इसको जब आप बहुत लाइटली ले लेते हो ना, तो फिर काम का आना स्वाभाविक हो जाता है, क्रोध का आना स्वाभाविक। अरे एक राह निकल जाए तो उस राह, घर में एक छेद हो जाए अगर धरती में, तो वहां से चींटियां भी आने लग जाती हैं, वहां से कॉकरोच भी घुस आते हैं, वहां से छिपकली भी आ जाती है, छिपकली तो कहीं से भी आ जाती है, वहां से कीड़े मकोड़े भी घुसने शुरू कर। एक छेद की आवश्यकता होती है और फिर वो एक छिद्र से अनेक हो जाते हैं, चूहे भी आ जाते हैं। अभी हमारी कहीं कथा थी, वहां एक चूहा घुसे आया कमरे में। मैंने कहा यार चूहा तो बहुत तेज दौड़ता है, ये तो बहुत धीरे दौड़ रहा है। बाद में पता चला वो चूहा नहीं था, चकचूदर थी, उसकी ऐसे मुंह लंबा होता आगे। मैं कहूं, मैंने कि यार ये काटता तो नहीं है, तो हमारे एक पंडित जी बोले ये इसका यही काम है कि ये यहीं काटता है। मैंने कहा ये नई बात सुनी हमने। बोले रात में आप सो जाओगे तो पैरों को ऐसे ऐसे काटेगा। 7 दिन सो ही नहीं पाया मेरे को, जब भी पैर में रजाई छुए तो मुझे लगे काट तो नहीं रहा। तो भाव आया कि घर में एक छिद्र, और जबकि नया घर था जिसमें हम रुके, ज्यादा पुराना नहीं था, उसमें भी घुसे आए। तब ये सूत्र मिला कि भाई एक छेद अगर कहीं हो जाए, कहीं पर एक रास्ता बन जाए, तो वहां से कई जीव घर में घुसने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही भक्ति में अविद्या, अविद्या के जो जो रूप हमने बताए, ये क्या है? ये छोटे छोटे छिद्र हैं, यहीं से काम प्रविष्ट कर जाएगा। इनको अगर समय पर बंद नहीं किया तो किन किन चीजों में सावधानी रखनी है, दोबारा सुनो। सबसे पहला, अपनी भक्ति का अभिमान नहीं करना है। अपनी भक्ति में गर्विष्ठता नहीं लानी है कि हम तो तिलक लगाते हैं, हम तो कंठी पहनते हैं, हम तो धोती पहनते हैं, हम तो कथा सुनते हैं, ये क्या, ये तो ऐसे ही है, ऐसा नहीं। और कई बार भक्तों में भी होड़ हो जाती है, ये ज्यादा नाम जप करते हैं कि हम ज्यादा, ये सब भक्ति के प्रारंभिक दोष हैं, ये नहीं करना। दूसरा, भक्ति में आकर्षण की स्थिति हो जाती है कि इनको रिझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, इनको बताने के लिए, उनको दिखाने के लिए हम भक्ति भजन करने लगते हैं। और तीसरा दोष, अपनी वास्तविकताओं को छुपाने लग जाते हैं और जो वास्तविकता नहीं है वो प्रदर्शन दिखाने लग जाते हैं। वास्तविकता में तो हम बहुत क्रोधी हैं, पर दुनिया के सामने बहुत सरल सीधा स्वभाव है इनका, ये तो बहुत सीधे, हंसते ही रहते हैं बेचारे, कुछ नहीं बोलते कभी भी। घर वाले कहते हैं अंदर की कौन जाने, थालियों को पटकते रहते हैं, इतना आवाज करते हैं, चिल्लाते हैं। अति भक्ति चोरे लक्षण, हैं कुछ पर दिखाते कुछ, ये भी पूतना का स्वरूप है, अविद्या है। इन सबसे सावधान रहिएगा। 6 दिन के ठाकुर जी हुए, पूतना आई, और जैसी पूतना आई रूप बदल करके आई, परम सुंदरी बन करके आई। पूतना के रूप को देख करके सब ब्रजवासी कहने लगे, ओ भैया ये तो साक्षात लक्ष्मी आई लगे। उसके रूप और उसके वस्त्रों को देख करके यशोदा मैया को भी विश्वास हो गया कि कोई अच्छे घर की होगी, और मैया ने बिना कुछ पूछे अपने लाला गोद में दे दिए। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आज तो गिरिराज जी उठाने ही पड़ेंगे, लाला है। क्या बता रहा था मैं? पूतना, पूतना आई, सब उसके रूप पर आकृष्ट हो गए। अब देखो पूतना क्या करती है, भजन कर रहे लोगों को भजन से छुड़वा के अपनी ओर आकर्षण कर लेती है। जैसे अभी कोई आवाज आई, सब मां देखने लगे, वो पूतना ही थी वो। क्यों? क्योंकि इतने भाव से कथा सुन रहे हैं, इतनी बारिश हो रही है, इतनी हवा, फिर भी आप ध्यानपूर्वक कथा सुन रहे हैं, तो एक आवाज ने सबका ध्यान उधर खींच लिया।
तो आप सबके लिए वो आवाज ही पूतना है, लेकिन मैंने नहीं देखा। मैं जब देखा, आप देख रहे हो तब मैंने देखा, तो मेरे लिए पूतना कौन हो गए? नहीं नहीं, आप सब श्रोता हो, आप काय को पूतना बनो। भैया पूतना की अगर व्याख्या करने पर आ जाऊं ना, तो मतलब चाहे जो हो जाए आपका ध्यान ना टूटे। कहीं हम इसकी ज्यादा व्याख्या कर दें, इंद्र इतनी जोर से बरसे कि उठने की स्थिति आ जाए, आपको नहीं उठेंगे, पूतना को नहीं देखना, हम तो कथा सुनेंगे। पर पूतना का असली अर्थ यही है, जो भजन में लगे, भाव में लगे, कथा में लगे, वैष्णवों को अपनी ओर आकृष्ट कर ले, वो पूतना है। पूतना का पहला स्वरूप। सब ब्रजवासी मोहित है गए, अरे भैया देख तो सही कितनी सुंदर है, अरे अरे या की चाल तो देख ले, अरे या को मुखमंडल तो, अरे तूने आंख ना देखी लगे, अभी नाक देख कैसी पहनी या की। दो चार ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, मैया तू हमारो ब्याह करा दे, जई ते करा दे, देख कितनी सुंदर है। पूतना ने सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। कहां तक कहें, यशोदा मैया को भी आकर्षित कर लिया अपनी ओर। यशोदा मैया ने की अच्छे घर की है, आओ बहन बैठो, तुरंत अपने तुम्हारो ही लाला है, खिलाओ, कहा नाम है तुम्हारो, अपना नाम बताने लगी, झूठा कोई भी, पास के गांव से आई हूं, आदि आदि बोलने लगी। इतने में कोई जरूरी कार्य से यशोदा मैया को बाहर जाना पड़ा, और जैसे ही यशोदा मैया बाहर गई, पूतना ने सही समय देख करके अपने पयोधर को ठाकुर जी के मुख में दिया। अब यहां पर एक बात आती है कि सब पूतना के रूप से आकर्षित हो गए थे। यहां से दूर करने वाले वो सामान्य भी होंगे तो मेरे नेत्रों के अधिकारी नहीं है। पूतना ने आकर के सब ब्रजवासियों को, लेकिन कुम्मन दास जी क्या कह रहे हैं, अभी तो यहीं बैठे जन कहां चले गए, मेरे पास ही बैठे जन कहां चले गए। कुम्मन दास जी कहते हैं, राजा कहता है संपत्ति ले लो, कुम्मन दास जी कहते हैं ले जा ऐसी संपत्ति जो ठाकुर जी को दूर कर दे हमसे, हमें नहीं चाहिए। एक बात बताएं, सूरदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी और हम हर कथा में गाते हैं। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, हाँ पड़त भजन में भंग। तजोरे मन। आपकी मालाएं कम हो रही हैं, उसका त्याग कीजिए, जिसके कारण आपका भजन में बाधा हो रही है, सेवा नहीं कर पा रहे। अरे अब आप एक बूंद जहर भी है, आप उसको कैसे छोड़ दो? अरे छोड़ना दूर, आप किसी और को खाने भी नहीं दोगे, सीधे डस्टबिन में फेंक के आओगे, ये इसको कोई ना खावे। ठीक वैसे ही आपके संबंध वाला व्यक्ति रूपवान है, संपत्तिवान है, आप व्यक्ति रूपवान है, संपत्तिवान है, आपकी बहुत सहायता करता है, आपके संग रहता है, आपके संग घूमता है, आपको जो त्यजो तजोरे मन, तजोरे मन हरि विमुख, जिनका त्याग नहीं कर सकते। प्रहलाद जी ने भी तो त्याग नहीं किया अपने पिता का, वो तो ठाकुर जी ने आकर के ही वध किया, तो बात अलग है। ऐसी स्थिति में क्या करें? मन में स्थान मत दीजिए, मन से त्याग कर दो। अपने तन के कर्तव्यों का निर्वहन कर लीजिए। संबंध में अब वो कोई भी हो सकता है। अब कई लोग ऐसे यहां बैठे हैं जो मन में कभी उनको स्थान मत दीजिए। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुख। और सबसे बड़ी बात, वो भले ही दोषी है, वो भले ही क्रोधी है, वो भले ही जैसा भी है, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं,
उसके अवगुणों से भजन पर प्रभाव नहीं पड़ा हो तो त्याग नहीं करना है। लेकिन आपके भजन में बाधा आ रही है, आपकी कथा में बाधा आ रही है, आपके धाम में बाधा आ रही है, आपके गुरु निष्ठा में बाधा आ रही है, त्यागिए उसको, वो आवश्यक नहीं है। और कई बार ना त्याग से ही ठाकुर अपनी नींदें छोड़ देते हैं, अपने भोजन की व्यवस्था बदल देते हैं। क्यों? बच्चों को जैसा अच्छा लगे वैसे हम रहेंगे। इधर देखो, बच्चों को जैसे अच्छा लगे वैसे हम रहेंगे। कई माता पिताओं को रात में गहरी नींद में सोने की आदत है, लेकिन बालक जब हो जाते हैं रात में रोने वाले, बेचारे रात रात भर जगते हैं, उसको सुलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको दिक्कत नहीं हो ऐसा ध्यान रखते हैं। कई बार बालक बड़े हो जाते हैं, भोजन नहीं करते, तो बिना मिर्च का नमक का भोजन पिताजी कुछ भी तो नहीं। आज भी एक प्रश्न मुझे आया कि मॉडर्न लाइफ को, भक्ति लाइफ को कैसे मैनेज करें, क्यों करना है? अरे भाई, मॉडर्न लाइफ को लेकर के मतलब अब आप किस वे में कह रहे हैं वो मैं समझ नहीं पाया हूं, पर आप मॉडर्न क्यों रहना चाहते हो? हम आपको उदाहरण के रूप में चल जाए कि मैं सौभाग्यवती हूं तो सिंदूर नहीं लगाया, पति को कितना बुरा लगेगा ये बात पता चल जाए तो। ऐसे ठाकुर जी को कितना कष्ट होता होगा कि जब आप लोग किसी सभा में जाने के लिए अपने भक्ति भेष का त्याग कर देते हो, अपने भजन का त्याग कर देते हो, अपने भाव का त्याग कर देते हो। त्याग ठाकुर जी के लिए कीजिए, उनके लिए त्याग, उनके लिए समर्पण कीजिए। जिन भेषा मेरो सावरो रीझ है, जिन भेषा मेरो, कहने दो, पर हमारे हृदय का स्वरूप, हमारे हृदय का भाव कुछ और नहीं है। आपको बताएं, हम धोती बगलबंदी पहनते हैं। कई बार कथा कराने वाले लोग बिजनेस क्लास में टिकट भेज देते हैं, तो जब बिजनेस काउंटर पे जाते हैं ना तो इकोनॉमी उधर है, क्यों हम इधर नहीं आ सकते? उनको ये लगता है ये धोती वाले कैसे जा रहे हैं बिजनेस क्लास में। ये मेंटलिटी क्यों बनी हुई है उनके मन में कि भाई ये नहीं जा सकते, ये बड़ी गाड़ियों में नहीं घूम सकते, ये ऐसे, ये तो त्यागी हैं। अरे त्यागी है, ये विचारधारा क्यों बन गई है लोगों के चित्त में? कहीं ना कहीं हम लोगों ने ही भगवत भेष की गरिमा महिमा को छोटा कर दिया है। गौरव के साथ घूमा कीजिए, तिलक लगा करके, कंठी माला पहन करके, वैष्णव वेश में गौरव के साथ जाया कीजिए। अब तो लोग पहचानने लगे तो कहीं पे ऐसी दिक्कत नहीं होती, पहले बहुत होती थी जब लोग जानते नहीं थे ना, तब तो वैष्णव वेश धारण करने में। नित्य तिलक लगाया कीजिए, नित्य वैष्णव वेश में रहा कीजिए, भाई लोग धोती पहना कीजिए। 2 दिन की कथा बची है, आओ धोती पहन के आओ सबरे। चाहे और सुनो, धोती तब मानी जाएगी जब 2 पटक लग जाए यहां आने में, कभी पाम में फंस गई, कभी घुटने में फंस गए। ठाकुर जी के लिए 2 दिन का एक त्याग ही करके दिखाओ कि नाथ देखो आज हम आपके भेष में आए, और तब आप इस भाव को गाने के अधिकारी हो। जिन भेषा मेरो सावरोरी हो, मैं तो सोई भेष धरूं, हाँ मैं तो सोई भेष धरूंगी, मैं तो सोई भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैराग सिचुएशन नॉर्मल से अब नॉर्मल हो तो समझो ठाकुर जी आए हैं कथा में।
तो ये जब जब पद प्रकट हुआ है यहाँ उल्लासनगर के बसंत शाह दरबार में, तब तब कुछ अबनॉर्मल ही रहा है। इसका मतलब है ठाकुर जी उपस्थित हैं। जिन भेषा मेरो सावरो रीझ, जिन भेषा मेरो सावरो रीझ, जिन भेषा राधा रमण जूरीझ, जिन भेषा कुसुमल साड़ी रंगा, कहो तो 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 भगवा भेष, कहो तो भगवा कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग मैं बैरागी, ओ होंगी मैं बैरागी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बसत है प्राण हमारा वहाँ बसत है, ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, ओ यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, मात पिता पर कहिए तिनका तो, अरे हाँ बाला कहिए तिनका तो, बाला कहिए तिनका तो, अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, ओ बाला मैं बैरागन होंगी, 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 मैं बैरागन। बोलो गिरधर लाल प्यारे की जय। तो भेष धारण करने में लज्जा नहीं करनी है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। कि वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आई है, बहलूपिया रूप धारण करके आई है, सुंदरी बन के आई है, आकर्षण करने वाली जानबूझ के बन के आई है नहीं है वो। इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। दो दोष हैं पूतना में। पहला,
वास्तविक रूप को छुपा रही है और दूसरा सबके भजन को छुड़वा रही है। ये दो चीज कभी मत कीजिएगा। अगर ठाकुर जी के नेत्रों के अधिकारी बनना चाहते हैं तो भगवान ने जैसी उसके पयोधर का पान किया, विष को पिया, रस तत्वों को पिया, दुग्ध को पिया, प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, गाणम कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। ठाकुर जी ने जैसे प्राण पीने प्रारंभ किए, चिल्लाने लगी पूतना, सा मुंच मुंच, मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। जब राक्षसी बनी, ठाकुर जी ने उसके प्राणों का हरण कर लिया और पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। भगवान पूतना का वध करते हैं। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के गौशाला जाते हैं और वहां जाकर के ठाकुर जी का गौमूत्र से स्नान कराते हैं, गौपुच्छ से झाड़ा लगाते हैं। बंधुओं, गैया पशु नहीं है। अभी आगे लीला में एक जगह आता है, ठाकुर जी जब नेक बड़े है गए तो मैया से जिद करने लगे, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगा। मैया बोली, लाला तू नेक सो गैया इतनी बड़ी बड़ी पामन के बीच में आ जाएगो, पता नहीं चलेगी कहां चलोगो, 9 लाख गैया हैं। ना मैया मैं तो गैया चरावे जाऊंगा। इतने रोए इतने रोए। बहुत सुंदर लीला है गौचारण लीला भी। तो कहते हैं कि ठाकुर जी का रोना शुरू हुआ तो नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने आके की, अरे मेहर जी काय को रो रहे, देखो ना जिद कर रहा हो गैया चरावे जाऊंगो। नंद बाबा बछियाओं के संग ठाकुर जी, अब 9 लाख गैया तो बछड़ा बछिया कितने होंगे? 9 लाख तो कन्फर्म है। अब एक गैया के 2-2 3-3 बालक भी हैं। ठाकुर जी 12-13 लाख बछड़ा बछिया ने चरावे जामे। गर्गाचार्य जी आए, सांडिल्य मुनि आए, सबने आकर के लाला को तिलक कियो। यशोदा मैया ने, गोपाष्टमी की पूजा ऐसी होती है ठाकुर जी की। गोपाष्टमी को ठाकुर जी गोपाल पाग धारण करते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। उसमें ऐसे 2 सींग निकल जाते हैं, यहां से 2 ऐसे नीचे आ जाते हैं। ठाकुर जी फिर जाते हैं गैया चराने। तो यशोदा मैया पादुका पहनाने लगी लाला को। लाला बोले, मैया जी कहा कर रही है? लाला तो पादुका पहना रही हूं, तू वन में जाएगो कांटे लग जाएंगे। ठाकुर जी गिनती करने लगे। यशोदा मैया बोली, जी कहा कर रहे हो लाला? बोले, मैया मेरे तो 2 ही पांव हैं, बछड़ा बछियान के तो 4-4 हैं, इनके काजे भी पादुका लिया, इन सबन के भी पामन में हम पादुका पहनाएंगे। तो यशोदा मैया के मुख से गलती से निकल गई, बोले लाला ये तो जानवर हैं, जानवर कोई पादुका पहने? जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी जानवर, ये तो जीव है, ठाकुर जी पछाड़ खा के गिर पड़े, रोने लगे। अपने सवरो श्रृंगार बिगाड़ दियो, पटका उतार के फेंक दिए, अपनी माला वाला तोड़न लगे, पादुका उतार करके दूर फेंक दी, जोर जोर ते रो में मोटे मोटे आंसू गिरे। यशोदा मैया ने खूब शांत कराए, लेकिन नहीं भय। जब वो जानवर है तो मैया तेरो तो दूध पियो मैंने, तू भी जानवर है। यशोदा मैया ने कान पकड़ के वादना शर्त रखी, बोले लाला तू कुछ सौगंध खा के कह रही हूं, आज के बाद कभी जानवर नहीं बोलूंगी। ठाकुर जी बोले, मैया तू नहीं, कोई ने भी अगर गैया ते जानवर कही तो वो मुंह ते दूर रह जाएगा। तो गैया को ना तो कभी जानवर कहना, और आप लोग आज सुन के सोचो कि कहना नहीं है, सोच तो सकते, सोचना भी नहीं है। गैया जानवर नहीं है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। बाल्यकाल से ठाकुर जी की वैद्य है गैया। गौमूत्रेण स्नापित्वा, सब दूर चली गई होंगी पूतना की, लाला हमारो स्वस्थ है। ठाकुर जी 3 महीना के भय, पलना महोत्सव हुआ,
सक्टासुर नाम का दैत्य आया, ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। 3 महीना के ठाकुर जी ने। जैसे ही ठाकुर जी 1 साल के भये, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज, जो कि पुरोहित तो नहीं है नंद बाबा के, लेकिन श्री गर्गाचार्य जी की गरिमा महिमा इतनी श्रेष्ठ है। कई बार विशिष्ट महापुरुष आते हैं तो उनसे भी हम अपने घर के बालकों का नामकरण करवा देते हैं, भले ही वो पुरोहित नहीं है हमारे। अब जैसे हम भी तो कथा कर, पहले तो ऐसे ही नियम था कि कुल पुरोहित ही कथा सुनाएंगे, कुल पुरोहित ही पूजा करेंगे, कुल पुरोहित ही अनुष्ठान करवाएंगे। पर अब ऐसा होता है कि अगर हमारा किसी से प्रेम भाव है, कोई महापुरुष हैं, कोई वैष्णव हैं, तो हम उनसे भी आग्रह करते हैं। पहले तो ऐसे ही होता था कि कुल पुरोहित ही कथा सुनाने आएंगे, उस खानदान के जो कुल पुरोहित होंगे। अब तो सब जगह जाते हैं। ऐसे ही सांडिल्य मुनि कुल पुरोहित हैं, लेकिन वे कहीं व्यस्त थे तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। और फिर इसमें कथा तो ऐसी है कि सांडिल्य मुनि को पता है कि नंद बाबा को लाला, इनको नहीं है। ये तो वसुदेव देवकी को लाला है, और वसुदेव देवकी के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं। तो सांडिल्य मुनि ने योजना बनाई कि भाई कुल पुरोहित के द्वारा ही नामकरण हो ठाकुर जी का। क्योंकि वसुदेव देवकी के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं, तो वे ही गए वृंदावन। नंद बाबा को पता चली कि गर्गाचार्य जी आए हैं, तो कहा कि आप ही नामकरण कर दो, इतने बड़े महापुरुष हमारे ब्रज में आए हैं। तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। सब नामकरण जैसी हैं लगो। क्या कह रहे हैं? आसन वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। ये छोटा लाला आपका कभी रक्त वर्ण का, कभी श्वेत वर्ण का, कभी पीत वर्ण का हुआ है, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। और ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आहा। आज हमको किसी ने लिख के कहा, बोले महाराज जी ठाकुर जी की कर्ण छेदन लीला सुनाओ। वैसे तो मैं कथा में आज तक शायद एक आध बार कहीं कही होगी, पर आज किसी ने जब जिज्ञासा की तो फिर हमने कहा सुनाएंगे। ठाकुर जी की कर्ण छेदन लीला। 1 साल के लाला है गए। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों में एक संस्कार कर्ण छेदन संस्कार भी है। भाई लोगों को, बहनें तो कराती हैं, भाइयों को भी कर्ण छेदन कराना चाहिए। और कर्ण छेदन भी बड़े नियम से होता है, विधि से होता है, गुरुजनों की आज्ञा से होता है। फिर उसमें भी उत्सव होता है, भंडारा होता है, गुरुजन आकर के कर्ण छेदन कराते हैं। उसके पीछे कई शास्त्रीय प्रमाण हैं। हम अपने गुरुदेव से आज और उसकी जानकारी कल बताएंगे कथा में। कर्ण छेदन संस्कार जरूर कराना चाहिए। हमारी माता जी ने भी हमारा बचपन में ही कर दिया था, छोटे से तो पता ही नहीं कब हुआ, बचपन से ही पहनते आए हैं। ठाकुर जी के कर्ण छेदन संस्कार की लीला, आहा, बहुत सुंदर लीला। आयो करण वेद दिननी को, आयो करण वेद दिननी को, आयो करण वेद दिननी को, आयो करण वेद दिननी को। गुर की भेली हाथ निभाई, गुर की भेली हाथ निभाई। कैसा स्वरूप है, दर्शन करो। ठाकुर जी के घुंघराले केश, आज मैया ने लाला को स्नान करायो। स्नान करा करके घुंघराले केशन की एक बैणी बनाई और वहां पे सुंदर पुष्प बांध करके और ऐसी चोटी जैसी बना के वहां पे एक मोर पिछ लगायो। सुंदर मोतीन की लड़ ठाकुर जी के सिर पर बांधी है।
पीताम्बरी पहनी। आज लाला बड़े खुश हैं सुबह से। क्यों? मैया नए नए वस्त्र पहना रही है, नए नए आभूषण पहना रही है, नए नए कड़ूला पामन में पाजे। 1 साल के लाला हैं, अभी बोलना जाने ना है। 2 3 4 दांत निकल आए हैं, बस वही ते सबन ने काटते डोले, जो आ गए पड़ जाए वही काट जाए। एक जगह ऐसी लीला बता में कि ठाकुर जी के दांत जब निकल के आए तो ठाकुर जी बोले, सबन को कैसे पता चले कि मेरे दांत आ गए? तो बगल में दाऊ दादा बैठे, उनको हाथ पकड़ के खेलते खेलते काट गए। जोर दे दाऊ दादा चिल्ला, मैया देख लाला मुझे काट गो। मैया बोली, अरे दाऊ, बोलो भली चलाई, हमारे लग गई, यहाँ पे ढोल बज रहे हैं। क्यों? लाला का दांत निकल आए। कहते हैं महाराज भीड़ लग गई गोकुल में। क्यों? सब आमे लाला तक, लाला अपने दांत दिखाए दे। ठाकुर जी बैठे हैं सामने, तो सब लोग अपनी अपने हाथ दे में ठाकुर जी के मुख में। ठाकुर सबन के हाथन में काट जाएं, और जैसे ही हाथन में 2-2 दतुइयां गड़े, वाकू देख करके सब अपने, अरे वाह भैया देख कैसे सुंदर सुंदर दांत निकले, काट गो यहाँ पे। सुबह से शाम है गई, ठाकुर जी रोने लगे। क्यों? जो आवे से मुंह में उंगली दे, लाला मुंह काट ले। छोटे छोटे दांत हैं ठाकुर जी के। आज ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? यशोदा मैया नए नए वस्त्र पहना रही है। क्या किया? गोद में बैठा करके लाला को सुंदर गुड़ ठाकुर जी के हाथ में ऐसे लगाए हैं। गुड़ की भेली हाथ निवाई, गुड़ की भेली हाथ निवाई, कियों रोचन कोटि को आयो करण वेद दिननी को, आयो करण भेद दिननी को। गुरु शशि नक्षत्र बार बल पहुँचे, गुरु शशि नक्षत्र दिन मन अति सुखदाई, आयो दिन मणि अति सुखदाई। गुरुजन अपने अपने शिष्यन को लेकर के आए हैं। लाला के कर्ण भेदन संस्कार में स्वस्ति वाचन करेंगे। और दिनमणि कहते हैं सूर्य देवता को। सूर्य देव आकाश में इतने प्रफुल्लित होकर के आज आनंदित में रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी को कर्ण भेदन है, व्यवहारो है। आहा। फिर सोने कंठ भूषण पहराए, सोने कंठ भूषण पहराए, हाथ सुहारी पाई, आयो हाथ सुहारी पाई, आयो हाथ सुहारी पाई, आयो हाथ सुहारी पाई, विग्रन दान विप्रन दान मान बहु दीनो, विप्रन दान मान बहु दीनो, पूजा करी गुरुदेवा, आयो पूजा करी गुरुदेवा। हाँ कृष्णदास को यह वर दीजे, कृष्णदास को यह वर दीजे, पद पंकज की सेवा, आयो पद पंकज की सेवा, आयो पद पंकज की सेवा, आयो पद पंकज की सेवा। यशोदा मैया गोद ले बैठी, यशोदा मैया गोद ले बैठी, लाल देख मन हायो, आयो लाल देख मन आयो। सब जगह दान पुण्य हो रहे हैं, विप्रजनों स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, सब लाला को आया करके तिलक कर रहे हैं, हाथन में गुड़ की भेली लगा रहे हैं। यशोदा मैया की गोद में बैठे बैठे ठाकुर जी किलकिल करके हंस रहे हैं। अभी पतो ही नहीं है का रो है। ठाकुर जी कह रहे हैं कोई उत्सव चल लो भैया। बड़े खुश हैं ठाकुर जी। आहा।